हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की और देखेंगे कल मार्केट कहाँ जा सकती है। साथ ही साथ देखेंगे आज मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया कल के लेवल्स पे। तो सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज मार्केट बहुत ही एक टाइट रेंज में काम की। जैसे आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही एक बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेट किया सारा दिन। और लेकिन हमने कल ही बोल दिया था कि अगर हमारा व्यू, अगर हम लेवल्स के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि हमारा व्यू अपसाइड का है, तो मोस्टली निफ्टी अप जानी चाहिए। वहाँ से आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक शार्प बाउंस दिया और उसके बाद एक अच्छा खासा अप दिया और उसके बाद सारा दिन उसी रेंज में कंसोलिडेट किया। तो ये तो बात हो गई आज जैसा मार्केट ने रिएक्ट किया। अब बात करते हैं कल मार्केट क्या कर सकती है विद द लेवल्स। और उसके लिए सबसे पहले हम फॉलो करते हैं निफ्टी को। निफ्टी में जैसे आप देख सकते हैं लेवल्स हमने मार्क कर दिए हैं। तो अप साइड में जो लेवल है वो ऑफ कोर्स वंस अगेन इट्स ऑल टाइम हाई। तो जैसे ही अगर निफ्टी निकलती है 22,520 यानी कि 22,520 के ऊपर और वहाँ थोड़ी देर सस्टेन करती है, तो इस लेवल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम डाउन साइड की देखें तो निफ्टी 22,430 यानी कि 22,430 के नीचे निफ्टी एक सेल बन सकती है। और डाउन साइड अगर निफ्टी जाती है तो हम शायद ये ज़्यादा शार्प हो, और अगर शार्प मूवमेंट आती है तो आप क्लोजिंग का वेट मत कीजिए। आप रनिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका जो एसएल होगा वो उसी कैंडल का हाई होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज निफ्टी की तरह एक बहुत टाइट रेंज में काम हुआ। हालांकि ये भी गैप अप हुई और अच्छा खासा अप मूव दिया वहाँ से, और उसके बाद सारा दिन कंसोलिडेट हुई एक रेंज में। लेकिन लास्ट में निफ्टी की अगर हम देखें तो निफ्टी के अपोजिट बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाई। अगर आप देखें तो उस ब्रेकआउट को वो सस्टेन नहीं कर पाई। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप, कई लोग इसको सोचेंगे कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसने ब्रेकआउट करने के बाद बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाई। पर अगर हमारा व्यू देखें तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा मूव था और इसने एक ऊपर की तरफ डोर्स ओपन किए हैं। तो हमें लगता है कल बैंक निफ्टी अप जानी चाहिए। हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल गैप अप हो, जिसके बहुत चांसेस हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और इस रेंज में कहीं अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो हम उसको बाय करेंगे विद ऑफ कोर्स जब एक अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद। अ, अगर हमारा व्यू आप पूछें आज के लिए, जो आज के लेवल्स को देख के बनता है कि कल क्या हो सकता है, तो मोस्टली हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। वंस अगेन बुलिशनेस ज़्यादा दिख रही है मार्केट में, क्योंकि बार बार नीचे के लेवल से बाइंग आई है, खासकर बैंक निफ्टी में। और अगर ऊपर के लेवल्स में मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप अप होती ओपन होती है, तो आपको देखना होगा 47,610 यानी कि 47,610 का लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। द अदर हैंड अगर मार्केट 47,440 या 47,440 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। और ब्लू साइड हमारा टारगेट अराउंड 200 रुपीज़ का होगा, और अप साइड हम इसके टारगेट्स ज़्यादा बड़े लगा सकते हैं, जो कि 400 पॉइंट्स के भी हो सकता है। लेकिन वो हमें प्राइस एक्शन के साथ देखना पड़ेगा, उस टाइम मार्केट कैसा प्राइस एक्शन करती है, कैसा मूव करती है। तो कल क्योंकि फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हम उसमें भी एक बार देख लेते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन आज बना फिन निफ्टी में। आज बहुत ही टाइट एक रेंज थी मार्केट की, उसके बावजूद हमने फिन निफ्टी में एक
सेल साइड की ट्रेड बनाई थी जिसमें हमें छोटा सा प्रॉफिट भी हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। ये है फिन निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट पे आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी की सेल बनी थी थोड़ा सा यहाँ से, और उसके बाद इसने छोटा सा प्रॉफिट दिया जिसको हमने जल्दी से बुक कर लिया क्योंकि हमें पता था मार्केट बहुत ही स्लो मूव कर रही है तो ये पलट सकती है। सेलिंग हमेशा फास्ट होनी चाहिए, और जैसा आप जानते हैं कि उसके बाद मार्केट ने एक शार्प अप मूव लिया। तो कल के लिए बात करें तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह इसने सारा दिन कंसोलिडेशन में गुजारा, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे पाई एज बैंक निफ्टी। बट अगर हम देखें, क्योंकि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को कॉपी करती है तो ये भी एक अपसाइड में जा सकती है। तो कल के लिए हम बैंक्स के लिए पॉजिटिव हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट या तो गैप अप होनी चाहिए या फ्लैट ओपन होकर एक अच्छा अप मूव देना चाहिए। साथ ही साथ हमने लेवल्स मार्क कर दिए हैं जो कि फिन निफ्टी के लेवल्स हैं। अपसाइड में 21,227 या 21,227 के ऊपर सस्टेन करती है तो बाय कर सकते हैं, और डाउन साइड में 21,148 या 21,148 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम सेल कर सकते हैं। अब डाउन साइड में अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो यहाँ कहीं होना चाहिए। ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, जो है 21,000 का। तो लगभग 150 पॉइंट का मूव है जो आना चाहिए अगर सेल साइड में मार्केट सस्टेन करती है तो। साथ ही साथ हम देख लेते हैं यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है इस टाइम। यूएस मार्केट में माफ कीजिएगा, फ्यूचर्स देखने हमने यूएस में, तो यूएस अभी फ्यूचर्स डाउन है जो हमें लगता है कि लेट ट्रेंड में शायद रिकवर हो जाए। अदरवाइज हम देखेंगे कल अपना मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट नीचे भी खुलता है तब भी हमें उसका कोई वो नहीं है क्योंकि लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं और हम लेवल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। होपफुली आपको एक प्रॉफिटेबल डे मिले कल जैसा आज था, बट कंसोलिडेट ना हो ऑफकोर्स। साथ के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।